आखिर क्या रीजन है कि जापान के लोग इंडियन लोगों से ज्यादा हेल्दी और यंग दिखते हैं? क्यों हम इंडियन 60 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं जबकि जापान के लोग नहीं? यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ज्यादातर लोग 60 या 70 की एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जैसे कमर दर्द, घुटनों में दर्द, हार्ट अटैक और भी कई सारी बीमारियां। लेकिन जापान के लोग कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका मानना यह होता है कि रिटायरमेंट उनके काम करने की शैली को रोकता है, जबकि वह 70-80 की एज तक नॉर्मली काम कर सकते हैं। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबु। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ यह है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत हो जाती है। जापान के लोग कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि गर्म सूप पीना पसंद करते हैं। वहीं हम इंडियन सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्कुट, फिर पोहे का नाश्ता नमकीन डाल के या पराठे तेल लगा के खाते हैं। उसके बाद भरपेट खाना, फिर शाम को भरपेट डिनर। तथा जापान के लोग नशा, धूम्रपान जैसी चीजें नहीं करते हैं और नॉनवेज में सिर्फ फिश खाते हैं तथा वहाँ शराब का सेवन भी बहुत कम किया जाता है। जबकि इंडिया में धूम्रपान जैसी चीजों का अलग ही क्रेज होता है। यहाँ के लोगों में धूम्रपान और शराब का सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जापान में आप देखोगे कि एक 70-80 की एज का व्यक्ति भी खेतों में काम करता है तथा वहाँ के लोगों को ऑफिस या अन्य जगह जाना हो तो वे ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और ज्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं, जिससे उनके 7000 से 8000 स्टेप काउंट ऐसे ही पूरे हो जाते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ज्यादातर लोग 70-80 की एज तक जीते ही नहीं हैं और अगर जीते भी हैं तो वो इस उम्र में काम करना जरूरी नहीं समझते हैं और एक आराम की जिंदगी चुन लेते हैं। तथा इंडिया में ऑफिस जाने वाले ज्यादातर लोग खुद की गाड़ी का यूज करते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने में शर्म महसूस करते हैं। उन्हें पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जापान में कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। यह पुरानी कहावत वाक्य में काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवाब रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी कमजोर होने लगती हैं। जबकि इंडिया में ज्यादातर लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हैं। सुबह उठते ही रील शुरू हो जाती है। कुछ नया सीखना और नया पढ़ना वो जरूरी नहीं समझते हैं तथा इंडियंस का नॉर्मल स्क्रीन टाइम भी 7 से 8 आवर का होता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो शराब पी ली, नशा कर लिया या फिर फोन देख ली। वह समझते हैं कि इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, जबकि होता क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ और भी खराब हो जाती है और वो इन सब चीजों के आदी बन जाते हैं। बिना धूम्रपान के तो उन्हें भूख भी नहीं लगती और नींद तो दूर की बात है। वहीं जापान में मोटापे की दर दुनिया में सबसे कम है। यहाँ के केवल 4 से 5% वयस्क की मोटापे की श्रेणी में आते हैं, जबकि इंडिया में मोटापे की दर तेजी से बढ़ रही है। लगभग 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसका रीजन सिर्फ जंक फूड खाना ही नहीं है, बल्कि वॉकिंग स्टेप तथा एक्सरसाइज और खेल कूद को अवॉइड करना है। जापान में लोगों का एक रूटीन फिक्स होता है कि उन्हें कब उठना है, क्या खाना है और आज क्या करना है और कब सोना है। जबकि इंडिया में लोग स्लीप साइकिल जैसा कुछ समझते ही नहीं है और दिन भर का कोई रूटीन नहीं होता। नाश्ते में ये समोसा या बर्गर जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। वहीं जापान के लोग साफ सफाई को लेकर बड़े सतर्क होते हैं तथा यहाँ के बच्चों को बचपन से ही स्कूलों में साफ सफाई के बारे में समझाया जाता है। जापान की सड़कों को भी देखोगे तो यह क्लीन मिलेंगी। यहाँ डस्टबिन भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं, जबकि इंडिया में कितनी साफ सफाई रहती है यह हम सब जानते ही हैं। तथा जापान के लोग हेल्थ चेकअप को लेके बड़ा सीरियस रहते हैं। यहाँ के कॉलेज तथा स्कूल्स में भी हर साल बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है। तथा जापान के लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है और वो ज्यादातर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण उनके घरों का छोटा होना भी है। तथा यहाँ के लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ 100 से अधिक प्रकार की चाय मिलती है और 25 से अधिक प्रकार की ग्रीन टी होती है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है, जो लगभग 84 से 85 वर्ष है। यहाँ 100 वर्ष से अधिक उम्र के 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, जो उनके स्वस्थ जीवन शैली को दर्शाता है। जबकि इंडिया के लोगों की औसत आयु 60 से 70 वर्ष है, जो कि वैश्विक औसत दर से कम है। जापान और इंडिया के लोग दोनों इंसान ही हैं, फर्क बस इतना है एक देश ने अपनी डेली आदतों को डिसिप्लिन बना लिया और अपने उन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया। सवाल जापान हमसे कितना आगे है ये नहीं है, सवाल ये है क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ छोड़ देंगे या कुछ बदलेंगे। कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।